मैक्सिमम जितनी पावर होती है या x की मैक्सिमम डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही रूट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां पर आप देखिए x के 3 रूट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप गलती से भी इसको कट मत कर देना कि डायरेक्टली आपने x1 इक्वल टू x2। वो बात की बात है कि आ सकता है, अलग चीज है, लेकिन आपको थोड़ा सा बिल्कुल सावधान अलर्ट मोड पे एक्टिवेट कर लीजिए अपने आप को। क्यों एक्टिवेट कर लीजिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल है, वैल्यू के टर्म में इक्वल है। और बस इतना मैं आपको थोड़ा सा श्योर करूंगा कि आपके लिए सारा का सारा कंटेंट मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा, एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर मैं प्रोवाइड करूंगा। कोई दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इवन आपको जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो आईएससी लेवल पे हो, चाहे वो सीबीएसई लेवल पे हो, सबके लिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। रिलेशन फंक्शंस की जो सीरीज चल रही है, आज उसका नया पार्ट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो फंक्शन का वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोगों को उसके खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं और ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिससे क्या होगा, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिएगा और क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपको हर जगह दिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, देखते हैं जरा। ठीक है, चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, सो दैट एफ आर टू आर, ठीक है, डिफाइंड फंक्शन जो डिफाइंड है, एफ टू आर डिफाइंड है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको जो फंक्शन डिफाइंड है वो एफ आर टू आर डिफाइंड है और आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब को बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। बाइजेक्टिव मैंने आपको बता चुका हूं कि वन और ऑन टू दोनों होता है, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था कि वन फंक्शन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, लेट टू इनपुट x1 एंड x2, आपको दो इनपुट x1 x2 एज्यूम करने होते हैं। उसके बाद कंडीशन आप क्या लेके चलते हो, कंडीशन लेके चलते हो fx1 इक्वल टू fx2 की कंडीशन लेके चलते हो। ठीक है, तो fx1 कितना आ जाएगा पास में आपका, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। जिसने भी लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने उसको डिटेल में बताया होगा कि उसमें क्या किया है कि x की मैक्सिमम जितनी पावर होती है या x की मैक्सिमम डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही रूट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां पर आप देखिए x के 3 रूट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप गलती से भी इसको कट मत कर देना कि डायरेक्टली आपने x1 इक्वल टू x2। वो बात की बात है कि आ सकता है, अलग चीज है, लेकिन आपको थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। इन द सेंस पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, उसके बाद आप जितना वेरिएशन करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, जैसे करना तो वेरिएशन करना पड़ेगा ना, मैथ्स सीख रहे हो यार, मैथ्स तो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ना फिर। चलिए देखिए ध्यान से, इसको क्या किया मैंने, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब का इक्वल टू ये 0 आ गया। a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला लगाया, तो x1 माइनस x2 और साथ में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। दूसरी मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको प्रूफ तो करना होता है, x1 इक्वल टू x2 प्रूफ करना होता है, साथ में दूसरी वैलिड कंडीशन आपकी नहीं आनी चाहिए। तो क्या ये 0, अगर ये 0 हो गया, तो इसका मतलब x1 और x2 का रिलेशन एक और बन जाएगा, एक और वैलिड कंडीशन बन जाएगी x1 x2 में, जो कि वन कंडीशन फिर नहीं देगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा क्या ये आपका 0 हो सकता है। अगर ये 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा। तो एक बात याद रखना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, आप चाहे x की कोई वैल्यू पुट कर लें। x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होता नहीं होता है। ये 0 हो सकता है, बट ये 0 नहीं होता, ये 0 कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट जाता है, लेस देन 0 आता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, जिसने भी लास्ट वीडियो देखी हो उसको क्लियर हो गया होगा।
तो यहां पर x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। d की वैल्यू लिख के आएगी लेस देन जीरो, आगे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? x का कॉफिशिएंट, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? पॉजिटिव वैल्यू है। अगर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव होता तो हमेशा नेगेटिव होता। यही छोटी छोटी बातें हैं बेटा, आपको समझना है, क्योंकि मैथ्स में आपको फाइट करनी है। किससे फाइट करनी है? मैथ्स से फाइट नहीं करनी है, अपने आप से फाइट करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने आप को क्वेश्चंस, अपने आप को कॉन्सेप्ट गलत दे दिया तो आप गलत ही रहोगे। मैथ्स कभी गलत नहीं होता है, ठीक है? इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। इसका मतलब कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो 1 1 आपका ये फंक्शन आ चुका है, ठीक है? चलिए ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू कंडीशन क्या होती है? ऑन टू कंडीशन मैंने बताया था कि रेंज शुड बी इक्वल टू द कोडोमेन। तो एक काम करते हैं जरा, यहां पर एक काम ये कर लेते हैं यहां पर कि मैंने fx मतलब y इक्वल टू fx होता है, तो x क्यूब मैंने ले लिया यहां पर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? y की पावर 1/3, ठीक है? तो आप इनपुट क्या कर रहे हो? रियल नंबर कर रहे हो। देखो हर चीज, हर एक स्टेप में आपको कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है। जरा सा भी आपने डाइवर्ट हुए, आप क्वेश्चन आपको डाइवर्ट कर देगा, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो जरा। आपका इनपुट कितने क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब है आप x की जगह यहां पर रियल नंबर पुट करोगे तो y की वैल्यू भी रियल नंबर आएगी, 100% आएगी, क्योंकि x की पावर क्यूब मतलब x का 3 बार मल्टीप्लाई, आपका सोल्यूशन भी क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। अब मुझे क्या करना है? इसका रेंज निकालना है। तो x इक्वल टू y की पावर 1/3 होगा। अब ये क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे देखना होता है कि क्या ऐसी y की वैल्यू है जिसको पुट करने पर आपका x अनडिफाइंड हो रहा है। रेंज निकालने का तरीका बताया। तो y की पावर 1/3, इसका मतलब y की पावर अगर इवन होता, जैसे y की पावर 1/2 होता, तो मैं कंफर्म ये कह देता कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। y की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी। याद रख लो, ऐसे मोड पर आ जाओ, सावधान अलर्ट मोड पे आ जाइए। अगर y की पावर 2 होता, सॉरी यहां पर कितना 2 है, y की पावर 1/2 है, तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू y हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसके लिए अनडिफाइंड हो जाता। पॉजिटिव y के लिए डिफाइंड था, लेकिन y की पावर 1/3 में ऐसा नहीं होता। y की पावर 1/3 में y आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, y आपका नेगेटिव हो सकता है। दोनों कंडीशन पे डिफाइंड आपको वैल्यू मिलती है। दोनों कंडीशन पे आपको रियल वैल्यू मिलती है, अनडिफाइंड टर्म नहीं आता है। ऐसे मोड एक्टिवेट हो जाए तुरंत, ठीक है? तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? जब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ले सकता है, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। तो अभी ये क्या हो गया? ऑन टू हो गया। क्यों? क्योंकि रेंज की वैल्यू कोडोमेन के इक्वल आ चुकी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसको मैं हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यही छोटी छोटी बातें हैं, समझना है भाई, ठीक है? मैथ्स से डर बिल्कुल हटा देना है। और मैं आपके लिए हूं, मैं सिर्फ आपके लिए हूं। आपको मैं अगर YouTube पे सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा कुछ ना कुछ मोटिव होगा। मोटिव सिर्फ ये है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को यहां पर अच्छे से समझ लें, उसका इंप्लीमेंटेशन करना समझ लें, जिससे क्या हो, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? मैं कोई ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहा हूं, कहीं पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैं यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा हूं। इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे सारा का सारा कंटेंट आपको यहां पे प्रोवाइड करना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, प्रूव दैट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रूव दैट। अब रियली वाले अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, मतलब आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, तो क्वेश्चंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ रही है, लेकिन मजा आएगी क्वेश्चन करने में, ठीक है? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r to r गिवन बाई कितना दिया हुआ है? f(x) टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये जिसको भी नहीं पता है बेटा, क्लास 12th में आपको ये जानना है ये क्या होता है। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है? ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं भाई। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है?
ठीक है, ये आपको पता होगा, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको। सपोज करिए अगर 1 लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन अगर आपने 1.1 लिखा है तो पहले वाले इंटीजर पे 1.1 के पहले वाले इंटीजर पे क्या है आपकी वैल्यू गिरती है तो 1 आ जाएगा। 3.6 लिखा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। माइनस का 4.5 लिखा है तो वैल्यू कितनी, माइनस का 5 आ जाएगी। समझ आ गया? दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन है आपका, ये पता होना का। जिसको भी नहीं पता है वो देख लो यहां पर, और इसकी भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। ठीक है, सारे ग्राफ्स की, तो उसको देखेंगे जरा। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्या है सबसे पहली चीज आप ये देखिए जरा ध्यान से कि आपको फंक्शन कहां पे कहां डिफाइंड है, एफ आर टू आर डिफाइंड है। तो दिमाग में तुरंत आपके आना चाहिए कि आपने इनपुट क्या दिया है, रियल नंबर दिया हुआ है, और आपका कोडोमेन कितना है वो भी रियल नंबर है। तो मैंने क्या काम किया, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स रखा। बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। फिर 1-1 की कंडीशन के अकॉर्डिंग, 1-1 की कंडीशन के अकॉर्डिंग, याद रखना 1-1 की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इनपुट करता हूं, लेट टू इनपुट x1 एंड x2 अगर मैं लेट करता हूं तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे। ठीक है, अब fx1 यहां पर कितना आ जाएगा, ये कितना आपके पास में आ गया। अब जिसको भी नहीं पता है सावधान अलर्ट मोड पे एक्टिवेट कर लीजिए अपने आप को। क्यों एक्टिवेट कर लीजिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल है, वैल्यू के टर्म में इक्वल है, वैल्यू के टर्म में इक्वल है। तो क्या x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, क्या x1 इक्वल टू x2 नहीं होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग को यहां पे समझनी है। क्लियरिटी अपने आप को रखना है, जरा सा भी डाउट नहीं रखना अपने आप को। ठीक है, बिल्कुल होशियार, खबरदार। ठीक है, ये वाला टर्म आपको दिमाग में बैठा लेना, जरा से भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन में लेता हूं, पहली कंडीशन लेता हूं, इफ x1 एंड x2 आर इंटीजर, ठीक है। जब x1 x2 इंटीजर होंगे और इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैल्यू इसकी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैल्यू इसकी, तो 100% अगर x1 x2 आपके पास में इंटीजर है तो कंफर्म x1 इक्वल टू x2 होगा, जरा से भी डाउट नहीं होगा। मतलब अगर मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 लेता हूं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 लेता हूं तो सीधी सी बात है आपका ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगा। 3.6 लेता हूं, ये भी आपके सॉरी 3 ले लिया मैंने यहां पर, ये भी 3 ले लिया तो वैल्यू आपके पास में 3 आएगी। मतलब अगर फंक्शन वैल्यू इक्वल है दोनों इंटीग्रल पार्ट में तो वैल्यू भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। इस बात को समझ लो। अगर इंटीजर वैल्यू पे काम कर रहा है, इंटीजर वैल्यू पर अगर फंक्शन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x2 अगर इक्वल है तो 100% x1 x2 भी इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन पे मैं चलता हूं, बी कंडीशन पे चलता हूं, x1 एंड x2 आर नॉट इंटीजर, ठीक है। जब ये इंटीजर नहीं है तो आप समझो जरा ध्यान से, और आपका फंक्शन वैल्यू अगर आपकी इक्वल है तो x1 इक्वल टू x2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन आ जाएगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे, मैंने बोला जैसे मान लिया जाए 1.6 है और ये 1.6 मान लो दोनों x1 x2 इक्वल है तो आपके पास में 1 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये भी तो कंडीशन बन सकती है कि 1.6 है ये और ये 1.5 है, तब भी तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही, नहीं आ रही। तो आप ये कह सकते हैं कि 1.6 का आउटपुट भी आपका 1 आ रहा है और 1.6 का आउटपुट 1 आ रहा है और 1.5 का भी आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बताइए दोनों इनपुट पर आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। तो जब दो इनपुट पर एक आउटपुट मिलने लगता है तो वो फंक्शन 1-1 नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है यहां पर, इसलिए अलर्ट मोड पे रहा करो। अलर्ट मोड सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, अपनी लाइफ को लेकर भी आ जाओ। क्योंकि एक बात ये समझ लो बेटा कि अगर आने वाले 3, 4, 5, 6 साल में अगर आपने अपने आप को कम से कम 2 लाख रुपए पर मंथ में स्टैब्लिश नहीं किया तो प्रॉब्लम होने वाली है। अगर मान लो आपके घर पे 5 लोग हैं तो आपकी फैमिली इनकम पर हेड अगर लाख रुपए नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाली है, फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पाओगे। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, मेहनत करना स्टार्ट कर दो बेटा।
ठीक है, समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है। तो दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, मैंने समझा दिया आपको कि 1.1 1.6 अगर x1 x2 दोनों इक्वल है तो हो सकता है, लेकिन अगर मान लो 1.6 है और दूसरा 1.5 x2 की वैल्यू है तो x1 इक्वल टू x2 कहां हो गया? यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि 1.6 जो होगा वो 1.5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन हमको साफ साफ दिख गया भाई कंडीशन आपकी क्या हो रही है कि 1.6 पे 1 वैल्यू मिल रही है, 1.5 पे 1 वैल्यू मिल रही है। कहां से भाई? दो इनपुट पे एक आउटपुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू पे आते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, तो इसका रेंज कितना आएगा? रेंज कितना आएगा? मैंने बोला ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा? इंटीजर ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? प्लस माइनस सारा इंटीजर आ सकता है। तो आप बताओ, आपको कोडोमेन जो दिया था वो आपको रियल नंबर दिया था, आपका रेंज कितना आ रहा है? आई आ रहा है। सो दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ऑन टू, और ये नॉट 1-1 भी है, नॉट 1-1 भी। ठीक है, अगर गलती से मैंने बोल दिया ऑन टू गलत है, दिस इज नॉट 1-1 हो गया। ठीक है, दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट 1। क्लियर होगी बात यहां पे, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते जल्दी से। इस वीडियो में 1-1 ऑन टू के सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी को मैं खत्म करूंगा आज इसमें। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। हाँ, सो दैट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सारे मैं स्पेशल टाइप के फंक्शंस के कॉन्सेप्ट ले ले रहा हूं। सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर पे डिफाइंड है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। ठीक है, ये आपको फंक्शन गिवन है, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द कंडीशन। सोल्यूशन पे आते हैं फिर से। ठीक है, आपका फंक्शन किस पे डिफाइंड है? एफ आर टू आर पे डिफाइंड है भाई, कोई दिक्कत? इनपुट आपको कितना दिया? आर, मतलब डोमेन आर दिया है, कोडोमेन आपको आर दिया हुआ है। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है आपको? मॉड एक्स दिया हुआ है। तो जिसको भी मॉड एक्स की वैल्यू नहीं पता है, मॉड एक्स क्या होता है? ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया भी है, मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ये x अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव खुलेगा, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो कैसे खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। x साफ साफ दिख रहा है, इनपुट मैंने क्या दिया? ग्रेटर इक्वल टू दिया, पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे ही x की नेगेटिव देंगे तो ये नेगेटिव साथ में नेगेटिव का साइन है, मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो अभी मॉड एक्स आपका पॉजिटिव, क्लियर हो गई बात, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए ध्यान से बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या काम किया? फिर से वही लेट, सावधान, अलर्ट मोड एक्टिवेट करिए। लेट x1 एंड x2 टू इनपुट हो गया। ठीक है, ये डोमेन का पार्ट हो गया। तो आप मुझे बताइए एफ x1 इक्वल टू कितना होता है भाई? एफ x2 होता है, होता नहीं है? आप बताइए, यहां पर आप बताइए कितना आ जाएगा? मॉड x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? मॉड x2 आ जाएगा। अब खेल यहीं से खेल स्टार्ट होगा, खेलना यहीं पर है आपको। दो चीजें होती है भाई, मैं आपको सब हर एक पॉसिबिलिटी लेके बताऊंगा भाई, एक बात भी नहीं छोड़ूंगा कि भाई आपको बाद में कहीं से देखने मिले कि मैंने कौन सा पार्ट आपका छूट गया, कभी नहीं छूटेगा। सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे बताऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब मॉड x की वैल्यू k के इक्वल होती है तो x इक्वल टू प्लस माइनस k आता है। मॉड x इक्वल टू k की इक्वल होती है तो x की वैल्यू प्लस माइनस k आता है, इस बात को समझ लो। ठीक है भाई, अब यहां पर लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि मॉड x यहां पे भी लगा है, मॉड x यहां पे भी लगा है, तो अब करे तो क्या करें? डायरेक्टली तो मॉड हटा नहीं सकते कि आप डायरेक्टली बोल दो कि x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो मैंने क्या काम किया? दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, सीधी सी बात है, याद रखना मॉडुलस साउदर्न अलर्ट मोड पे हो आप तो याद रखना कि दो मॉडुलस अगर आपको इक्वल दिया है, चाहे कोई इनइक्वलिटी में दिया, ग्रेटर देन में दिया चाहे लेस देन में दिया, आप दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो आपका मॉडुलस हट जाएगा। ये सिर्फ मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं,
वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री में भी बहुत सारे जगह पे आपको ये करना पड़ेगा। तो अभी कौन सा समझ लो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, मॉड हट जाएगा। मॉड क्या हो जाएगा, हट जाएगा भाई, ठीक है, मॉड हट जाएगा। या फिर मॉड x1 का स्क्वायर लगा दो या सिर्फ x1 स्क्वायर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, मॉड लगा दो यहां पर, और ये डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर आप डायरेक्टली कर सकते हो यहां पर, ठीक है। अब फिर से वही काम, x1 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 आ गया। फिर से मैंने देखा कि ये 0 हो सकता है, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया भाई, ठीक है। x1 इक्वल टू कितना आ गया, x2 आ गया। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताया था कि दूसरी वैलिड कंडीशन आपकी नहीं आनी चाहिए। अगर x1 x2 में वैलिड कंडीशन दूसरी आ जा रही है तो फिर कंसर्निंग हो जाएगा, फिर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने देखा, ध्यान से देखा, क्या इनपुट आपका रियल नंबर है तो रियल नंबर, इसका मतलब x1 x2 आपकी पॉसिबिलिटी है कि भाई 0 ये भी आ सकता है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x1 इक्वल टू माइनस का x2 आपके पास में यहां पर आ सकता है, तो x1 इक्वल टू माइनस x2 आ सकता है। तो कंफर्म ये हो गया कि आपका x1 इक्वल टू x2 कंडीशन बन रही है और ये भी कंडीशन बन रही है। सो दिस इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ठीक है, दिस इज नॉट ऑन टू आपका नहीं होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो एक काम करिए, मॉड 4 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, 4 आएगी, माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैंने क्या बताया था, मॉड के अंदर नेगेटिव होता है, किससे खुलता है, नेगेटिव से खुलेगा, तो वैल्यू 4। तो बताइए 4 की वैल्यू भी 4 आ रही है, 4 की वैल्यू भी 4 आ रही है, माइनस 4 की वैल्यू भी 4 आ रही है, तो दो इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा है। तो 1 1 कहां से हो गया भाई, 1 1 कहां से हो गया, नहीं हुआ ना। तो समझ में आ गई बात कि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट बनना चाहिए, बस दो इनपुट पे एक ही आउटपुट बन रहा है, तो दिस इज नॉट 1 1। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑन टू की बात कर लेते हैं, ऑन टू की कहानी को समझ लेते हैं भाई, ऑन टू हमारा क्या बोल रहा है। देखिए ध्यान से, ऑन टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। जैसा कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है कि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो कंफर्म है कि जो रेंज आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आर प्लस ही आएगा, नहीं आएगा। मॉड की वैल्यू क्या आएगी, आर प्लस, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, नहीं आएगी। तो आप बताइए, कोडोमेन आपके पास में क्या था, आर था, लेकिन आपका रेंज कितना आ रहा, आर प्लस आ रहा। आर प्लस में यहां पे 0 इंक्लूड करना है, क्योंकि मॉड 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो याद रखना है कि आर प्लस में 0 इंक्लूड करके लेके चलना। आप ये भी ले सकते हो इसको, आप आर प्लस नहीं लिख रहे तो आप ये भी ले सकते हो, 0 से लेके इनफिनाइट तक आपका क्या हो जाएगा, दिस इज रेंज। क्लियर होगी बात। सो दिस इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो क्लियर होगी ना, ये 1 1 है, ये सॉरी ये 1 1 था बेटा, 1 1 था, ठीक है। ये ना 1 1 है और ना ही ये क्या है, ऑन टू है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मजा आ रही है भाई, ठीक है। अब बस पूरे साल आप जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है, चाहे आपका इंडिया का एग्जाम नहीं हो जाता है, क्लास 12 का एग्जाम या आईटी एग्जाम नहीं होता, आप बने रहिएगा, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। और लेके तो चल ही रहा हूं ना अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या है, सो दैट the model the function f r to r given by fx equal to cos x for all x belongs to r is neither 1 1 nor on to, ठीक है। ये आपको बताना है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, समझते हैं। पहली बात समझ लेते हैं, फंक्शन डिफाइंड कहां पर है, आर टू आर में डिफाइंड है, आर टू आर डिफाइंड है, और एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है आपको, कॉस एक्स गिवन है, ठीक है भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब
फिर से वही काम, लेट टू इनपुट x1 एंड x2, ठीक है। तो आप कंडीशन क्या लेके चल लो, fx1 इक्वल टू fx2 को लेके चल लो। याद हो चुका होगा अभी तो यार, अभी तो ये सब याद हो गया होगा, इतने बार हम लोग कर चुके, ठीक है। तो fx1 कितना आ जाएगा, cos x1 इक्वल टू cos x2, ठीक है। क्या x1 इक्वल टू x2 आएगा? तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनके 11th क्लास में ये वाला पार्ट ड्रॉप था। ये वाला पार्ट ड्रॉप था कि जब दो कॉस का टर्म या दो साइन का टर्म या दो टेन का टर्म इक्वल होता है तो उसका सोल्यूशन क्या बनता है, ये ड्रॉप था। लेकिन जनरल चीजें तो आपने पढ़ी है ना, जनरल जो आपने पढ़ा है साइन कॉस टेन में, तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा, तो इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। दूसरी चीज ये है कि जो आईएससी वाले बोर्ड के बच्चे हैं उनको पता होगा, उनके सिलेबस में था तो उन्होंने पढ़ा होगा। जनरली क्या होता है, जैसे सपोज करो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा दिया हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि अल्फा इक्वल टू सिर्फ बीटा पर ही ट्रू हो, ठीक है। अल्फा इक्वल टू बीटा पर ही ट्रू हो जरूरी नहीं है। आपकी जो वैल्यू है वो अल्फा इक्वल, जैसे मान लीजिए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यही कॉस 2 पाई की वैल्यू भी होती है। किसकी वैल्यू होती है, 2 पाई की वैल्यू भी होती है। कॉस 2 पाई की वैल्यू भी यही होती है। आप देख लो, cos 0 की वैल्यू भी 0 हो गई, cos 2 की वैल्यू 0, तो जरूरी नहीं है कि 0 इक्वल टू 2 पाई हो चुका, अभी नहीं हुआ ना। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि 0 इक्वल टू 2 पाई नहीं है, तो पीरियोडिक होता है। साइन कांस्टेंट क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है कि एक इंटरवल के बाद वो वैल्यू को अपनी रिपीट करता है, एक वैल्यू को अपनी रिपीट करता है। अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ बना लेता हूं, ग्राफ अगर जिसको क्लियरिटी नहीं है भाई, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राफ के बिना बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि जैसे मान लिया जाए कि ये वैल्यू आपके पास 0 की है, ये वैल्यू आपके पास 0, तो सीधे देखो यहां पे वैल्यू फिर से आपको मिल गई 1, ये वैल्यू +1 है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है -1 है। तो आप बताइए, यहां पर भी आपको +1 मिल रहा है, यहां पर भी आपको +1 मिल रहा है, 2 पाई हो गया। बताइए समझ आई नहीं समझ में आया, ठीक है। यहां पर आपके पास में वैल्यू 0 है, तो आप बताइए यहां पर भी वैल्यू 0 हो रही, यहां पे वैल्यू 0 हो रही, यहां पे वैल्यू 0 हो रही। आप समझो कि एक इंटरवल के बाद कॉस अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, साइन भी रिपीट करता है, टेन भी रिपीट करता है। साइन जो रिपीट करता है वो 2 पाई पर रिपीट करता है, कॉस भी 2 पाई पर रिपीट करता है, और टेन किस पे रिपीट करता है, पाई पर। साइन किस पे रिपीट करता है, ठीक है, 2 पाई पर। कॉस भी 2 पाई पर रिपीट करता है, और टेन किस पे करता है, पाई पे रिपीट करता है। इसको हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं इसको, इसकी पीरियोडिसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी मतलब है कि एक इंटरवल बाद वैल्यू को रिपीट कर देना। तो कंफर्म ये हो गया कि x1 इक्वल टू x2 के साथ में आपकी और भी वैल्यू आ सकती है। एग्जैक्टली वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस x2 होती है। दिस इज द टर्म, दिस इज द टर्म। तो इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि x1 इक्वल टू x2 कंडीशन यहां पर आपकी मिलने के बाद और भी वैल्यू मिलेगी, तो दिस इज नॉट 1 1। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। अगर जिसको भी दिक्कत लगी तो आप सीधा करना cos 0 की वैल्यू 1 लिख लेना और cos 2 पाई की वैल्यू 1 लिख लेना। दो इनपुट पर एक आउटपुट मिल जाएगा, तो दिस इज नॉट अ 1 1 कंडीशन, ठीक है। वैसे ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसने नहीं पढ़ा है वो इसको देख सकता है, ठीक है। और ग्राफ के थ्रू भी समझा सकता है वो, ठीक है, ग्राफ के थ्रू भी बात कर सकता है। क्लियर है बात, चलिए ठीक है। ये थोड़ा सा गलत ऐसा मत सोचना कि सर ये आपका टॉप वाला ही पार्ट है, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। क्या अगली कंडीशन हमारे पास में ऑन टू की है, ठीक है। ऑन टू क्या है भाई, ऑन टू में क्या है, fx इक्वल टू कॉस x है। आपको रेंज की बात करनी है, रेंज की बात करनी है। बचपन में शायद सन 55 में आपने कॉस x का रेंज पढ़ा होगा, ठीक है, आपने cos x का रेंज पढ़ा होगा। और cos x का रेंज कितना होता है, रियल नंबर होता है, r होता है। रियल नंबर दिया है तो r होना चाहिए। नहीं भाइयों और बहनों, उसका जो रेंज होता है वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में होता है। cos x sin x की सेम रेंज होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो कंफर्म यहां पर हो गया, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब कोडोमेन का सारा वैल्यू हम लोगों ने यूज नहीं किया पाया, तो दिस इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। क्लियर होगी बात, यहां पे समझ में आ गया बात, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी इसको थोड़े बड़े फॉर्म में लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कॉस, हाँ, लेट ए इक्वल टू गिवन है आपका r-2 एंड b इक्वल टू r-1। ठीक है भाई, आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मेरा आप लोग सविनय विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना ही थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं इसी यूट्यूब पे ही अभी कॉन्सेंट्रेट हूं और किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे या कहीं पर भी मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ यही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसलिए पूरा मेरा ध्यान इसी पर है। ठीक है, इज अ मैपिंग, और ये डिसीजन बड़ा डिसीजन है, और क्यों लिया, सोच समझ के लिया मैंने। देखो अभी यूट्यूब से कुछ अर्निंग वर्निंग तो अभी है नहीं, अभी टाइम बहुत लगेगा, मुझे पता है। ठीक है, क्यों डिसीजन लिया, इसका भी बड़ा डिसीजन, इसका बहुत बड़ा रोल है। देखो जब आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाओगे तो आपके सराउंडिंग कुछ एक्टिविटीज होंगी, तो आप खुद अपने आप पर डिसीजन लेना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, देखो मेरी थिंकिंग सीधी सी बात यह है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आपने दुनिया को एक्सप्लोर नहीं किया, बेकार, मेरे अकॉर्डिंग मेरी जिंदगी तो बेकार। अगर मैं पहले अपने इंडिया को एक्सप्लोर करना है, फिर दुनिया को एक्सप्लोर करना है, तो ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर मैं दोनों चीजें कर सकता हूं, पढ़ा भी सकता हूं, दुनिया भी एक्सप्लोर कर सकता हूं। ठीक है, इसीलिए मेरा मेन जो है मोटिव सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का सिर्फ ये है। ठीक है, तो मुझे पता है अभी टाइम लगेगा मुझे ये सब पूरा एस्टैब्लिश करने में, इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आपने एक दिन जिसने सपोर्ट कर दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझको उस स्टेट पे ला सके जहां मैं जाना चाहता हूं। और बस इतना मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा कि आपके लिए सारा का सारा कंटेंट मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा, एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर मैं प्रोवाइड करूंगा। कोई दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इवन आपको जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो आईएससी लेवल पे हो, चाहे वो सीबीएसई लेवल पे हो, सबके लिए अलग अलग प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस, इवन ऑब्जेक्टिव को मैं पूरा सेटअप मैंने तैयार कर रखा हुआ है, उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप वीडियो बने रहिए। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। इज अ मैपिंग, ओके, इज अ मैपिंग डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x minus 1 upon x minus 2, so that f is बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अभी? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। फंक्शन कहां डिफाइंड है? f a टू b में डिफाइंड है। a आपको कितना गिवन है, साफ साफ दिख रहा है, r-2, b कितना गिवन है, r-1। तो अब एक बात आप ये समझ लीजिए कि fx आपको कितना गिवन है, x-1 अपॉन x-2 गिवन है। तो पहला कंडीशन आपको 1-1 की लेके चलनी है, प्रूव करना है 1-1। ठीक है, पहला 1-1 लेके चलना है आपको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 1-1। अब वही काम जो हम लोग करते चले आ रहे हैं, 1-1 के क्या करना पड़ेगा, लेट टू इनपुट x1 एंड x2। भाई ठीक है, अभी तो याद हो गया होगा भाई। ठीक है, fx1 इक्वल टू fx2 आ गया हूं, तो यहां पे कितना आ जाएगा पास में, x1 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, ये दिस इज x1 अपॉन x2 माइनस दिस इज 2। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x1 माइनस 1, x2 माइनस 2, x2 माइनस 1, x1 माइनस 2, मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा, x1 x2, क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई माइनस का x2 माइनस का 2 x1 प्लस का 2, ये कितना आ गया, x1 x2 माइनस का x1 माइनस का 2 x2 प्लस का 2। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, आप देखते जरा। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो माइनस का 2x1 प्लस का x1 आ जाएगा, इसको उधर लेके जाते हैं
तो माइनस का 2x2 प्लस का x2 आ जाएगा, दिस इज x2। तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरी वैलिड कंडीशन नहीं मिल रही है, तो कंफर्म ये हो गया दिस इज 1 1 फंक्शन। बताइए कंफर्म हो गया दिस इज 1 1 फंक्शन, बताइए ठीक है। आपका कोई दूसरी वैलिड कंडीशन नहीं आ रही, तो कंफर्म हो गया कि आपका गिवन इनपुट पर, गिवन डोमेन पर आपका क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं, ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू एफ एक्स या फिर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो सीधा हमको रेंज निकालना है, सीधा क्या हमको रेंज निकालना है ना। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालेंगे आपको मैं सिखा चुका हूं डोमेन रेंज वाली वीडियो पे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको, x के टर्म में y लेके आते हैं यहां पर। तो एक्स वाई माइनस का y इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 1। ये किधर आ गया आपके पास में, एक्स वाई, ठीक है इधर लिया है एक्स वाई माइनस का x इक्वल टू वाई माइनस 1 आ गया, x कॉमन ले लिया, यहां से कितना आ जाएगा पास में आपके, y माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, y माइनस 1 आ गया। ठीक है भाई, एक जगह यहाँ पे 2 है बेटा, तो दिस इज 2y, दिस इज 2y, ठीक है 2y 2y, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा पास में, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 आ गया। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए रेंज आपके पास में कितना आएगा। आपकी डिनोमिनेटर फॉर्म बनाइए, इस डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग y की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा y सारा ले सकते हैं हम लोग। और इनपुट भी हम लोग क्या कर रहे हैं, r माइनस 2 को छोड़ के बाकी सारा इनपुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंफर्म ये हो जाएगा कि आपका डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग रेंज आपके पास में r माइनस 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो आप बताइए रेंज की जो वैल्यू हो गई कोडोमेन के इक्वल हो गई, जब कोडोमेन की इक्वल हो गई तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया नहीं हो गया, ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू फंक्शन भी हो गया। सो दिस इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर होगी बात, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई भी इशू नहीं होना। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया आपका। ओके, अभी काफी क्वेश्चन है, कर लेते जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। ओके, ऑफलाइन का फीलिंग करो भाई, आप ऑफलाइन का फीलिंग लो, क्योंकि ऑफलाइन की तरह ही आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो दैट हाँ, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एन टू वन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, ये आपका ये डिफाइंड है, यहां पर आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से करते हैं हम लोग, सब कुछ कर चुके हैं। सबसे पहली चीज आपका फंक्शन डिफाइंड है एन टू एन, मतलब रियल नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है। और फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 1 की पहली कंडीशन पे बात करते हैं, तो वही काम, लेट टू इनपुट x1 एंड x2 इनपुट किया। ठीक है, उसके बाद एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू किया आपने, यहां पे कितना आ गया, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगी, अभी कैंसिल आउट हो गया, सबको एक तरफ लेके आते हैं। x1 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब x1 माइनस x2 यहां पर आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 आ गया। दोनों से कॉमन कितना है, x1 माइनस x2 कॉमन है, यहां से x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। दिस इज योर वैल्यू। सावधान, अलर्ट मोड एक्टिवेट। ठीक है, कैसे मैंने बोला, क्यों बोला, इस बात को समझिए, ध्यान से देखिए। ये वाला टर्म 0 हो सकता है, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या x1 x2 की दूसरी वैलिड कंडीशन मिल रही नहीं मिल रही है, तो आपको एक बात समझ लेनी है, x1 प्लस x2 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा ये समझना जरूरी है, ये तो कंफर्म है, क्यों होगा ये समझना जरूरी है, लेकिन है तो 0, ये तो कंफर्म है, इस बात को समझो।
सबसे पहले आप मुझे बताइए इनपुट में डोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब हम लोग x1 x2 की वैल्यू नेगेटिव तो ले नहीं पाएंगे। जब नेगेटिव नहीं ले पाएंगे तो दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, होल वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और उस पॉजिटिव वैल्यू में 1 ऐड करेंगे तो क्या कभी 0 हो पाएगा वो। इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि ये वाला पार्ट आपका 0 नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ही वैलिड कंडीशन मिल पाई, x1 इक्वल टू x2 वैलिड कंडीशन मिल पाई, तो कंफर्म ये हो गया दिस इज योर 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन समझ आ गया। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं, ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको अलग टाइप के तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो हर चीज में लॉजिकल रहो। ठीक है, लॉजिकल रहोगे तो आप अपना समय बचाओगे, साथ साथ क्या रहोगे, आप दूसरों से बिल्कुल अलग रहोगे। ठीक है, देखो इन द सेंस हर एक चीज सीखने वाली होती है। हम लोग अगर पास से नहीं सीख रहे हैं तो फिर जो हिस्ट्री होती है वो तो बेकार हो जाता है ना। फिर पास से सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पास्ट में आप कुछ चीजें आपके साथ अच्छी हुई हैं या कोई चीज खराब हुई है, दोनों से सीखो आप, और दोनों से सीख गए आप, एक बार ये आपने सीखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आपके पास सामने कोई भी सिचुएशन आएगी उसको अच्छी तरह से आप टैकल कर लोगे, अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो आप एक काम करते हैं, जरा मेरा कहना है कि सारा नेचुरल नंबर यूज होना चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, जरा f1 निकालते हैं, f1 निकालते हैं। तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू 3 आ गई। f2 निकालते हैं भाई, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 मतलब कितना आ गया, 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया, 7 आ गया। देखो तो रेंज में आप साफ साफ देख लो, रेंज में आपका 3 आ गया, 7 आ गया, उसके बाद आगे वैल्यू आएगी, लेकिन इस 3 और 4 के पहले 3 7 इसके पहले आपने 1 और 2 गायब हो गया। ठीक है, इसके बीच में 4 5 और 6 भी गायब हो गया। तो इसका मतलब कंफर्म ये हो रहा है कि हमारी किसी भी हालत में रेंज 1 नहीं आ सकती, 2 नहीं आ सकती, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता। तो सारा का सारा यहां पर नेचुरल नंबर यूज नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। आपके क्लियर होगी बात यहां पे, समझे, किसी भी हालत में ये 1 आपका आ ही नहीं सकता। अगर जिसको भी दिक्कत हो रही 1 लेके देख लो भाई एक बार। तो x की वैल्यू 1 रखा है, यहां पर कितना आ गया आपके पास में, x की वैल्यू यहां पर fx की वैल्यू 1 रखा है यहां पर। ठीक है, कहां पर रख रहा हूं मैं, fx की वैल्यू यहां पर 1 रख रहा हूं। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ गया, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 आना चाहिए, x इक्वल टू -1 आना चाहिए, बट इनपुट तो आपको क्या गई है, इनपुट तो आपको नेचुरल नंबर दिया, तो x 0 -1 कैसे हो सकता है। x की वैल्यू 0 पर ही कितना देगा, 1 देगा, x इक्वल टू -1 पे ही 1 देगा, लेकिन आपका इनपुट ही नहीं है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, तो 1 एज ए आउटपुट तो मिलना ही नहीं है ना। जब 1 एज ए आउटपुट नहीं मिलेगा तो कंफर्म ही हो जाएगा दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा थोड़ा लेवल इसका अच्छा होता चला जा रहा है। ठीक है यार, मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत शौक है हिस्ट्री पढ़ने का। मतलब सच में क्या होता है ना, हिस्ट्री से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और मैथ्स की हिस्ट्री सीखने में तो मजा ही आती है। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है यार। ठीक है, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करूंगा उसको, लेकिन आपको मैं एक बार बताऊंगा कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मैं सब्जेक्ट में नहीं बोलूंगा, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। एक क्वेश्चन हमेशा एराइज होता है कि पहले मैथ्स के बारे में स्टडी किया गया कि पहले फिजिक्स के बारे में स्टडी किया गया, ये क्वेश्चन एराइज होता है। तो आप खुद दिमाग लगा के देना, बिना मैथ्स के फिजिक्स की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, जरा सी भी पॉसिबिलिटी। बिना नंबर्स को जाने हम लोग फिजिक्स की जो लॉज होते हैं, जो या फिर कोई भी टर्म होता है उसको कैसे सीखते। ठीक है, तो पहले नंबर्स आया, पहले मैथ्स की पॉसिबिलिटी क्रिएट की गई, उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की है, फिजिक्स की बात की है। तो मैथ्स की हिस्ट्री जानने बहुत अच्छा लगता है। मैंने 800 BC के आसपास, बेबीलोनियन के आसपास की मैंने हिस्ट्री रीड कर ली है, थोड़ा थोड़ा मैं रीड करते आ रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट में लेके आता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मुझे मिलती है। ठीक है, मैं धीरे धीरे शेयर करता रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना, ये सब जान के मजा आती है। आज भट्ट साहब ने जब पाई के बारे में बात किया तो क्या बात किया, उनकी जो पाई की जो वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल लगभग बराबर चल रही थी, 400 AD के आसपास की बात है। ठीक है,
ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन कौन सा है अगला? ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। so that the function f n to n पे डिफाइंड है, f n to n पे given by f n इक्वल टू n माइनस वन की पावर n, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज बाइजेक्टिव, ठीक है, आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, ठीक है, और ये सोल्यूशन इस पे आ जाता है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं फिर से वही काम। अच्छा, ये माइनस वन की पावर n है, तो हम इसको दो कंडीशन में ले सकते हैं। पहली कंडीशन पे ले सकते हैं एफ एन, पहली कंडीशन ले सकते हैं n इज इवन, तो आप बताइए n की वैल्यू इवन होगी, मान लो कितना हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर अराइज हुआ, तभी मैं कहता हूं हिस्ट्री जानना मैं इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगती है। अच्छा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? सोचिए, 0 है, 2 है कि कुछ और है? आप एक बात, सीधी बात करो, इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है? द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, तो 0 भी 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा, -6 भी 2 से डिवाइड हो रहा, -8 भी 2 से डिवाइड हो रहा, -1000 भी 2 से डिवाइड हो रहा, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हुआ? सोचिएगा, कमेंट करिएगा, और जिसको भी डाउट में है तो जाइएगा, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज के बाद नहीं बोलोगे कि 0 स्मॉलेस्ट इवन नंबर है या 2 स्मॉलेस्ट इवन नंबर है या कुछ और, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एन इज द इवन नंबर, इवन नंबर में रखेंगे तो -1 की पावर इवन कितना आ जाएगा पास में आपके? दिस इज पॉजिटिव, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? n-1 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी? n-1 आ जाएगी, क्योंकि -1 की पावर आप कुछ भी रखो, इवन रखने, मान लो 4 रखा तो भी 1 आएगा, -1 की पावर 0 रखो तो भी 1 आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? -1 की पावर ये 1 आ जाएगा, तो n-1, और n की वैल्यू ऑड रखते हैं, n की वैल्यू ऑड रखते हैं, तो n में कितना आ जाएगा? +1, अभी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, -1 की पावर 1 कितना आ जाएगा? -1 की पावर 3 कितना आ जाएगा? -1, ठीक है। तो अभी कितना, ये दो आपने यहां पर कंसिडरेशन आपने ले लिया, ठीक है। अब पहली कंडीशन पे लेके चलता हूं, n इज इवन पे क्या लिया? fn इक्वल टू n-1 है, ठीक है। तो यहां पर इनपुट आपने दो लिया, ठीक है, इनपुट आपने लिया n1 एंड n2, तो कितना आ जाएगा? fn1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? fn2 कितना आ जाएगा? यहां पर आपके पास में n1 - 1 इक्वल टू n2 - 1 कैंसिल आउट हो गया, तो n1 इक्वल टू कितना? n2 आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब इवन कंडीशंस पे आपका सही आ रहा, मतलब कि 2 पे 2 और 4 पे 4, मतलब ऑड नंबर नहीं, सारा इवन नंबर की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे आते हैं, n इज ऑड, n f इनपुट, फिर से इनपुट यहां पर दूसरा ले लो, ठीक है। इनपुट ले लेता हूं मैं n3 n4 ले लेता हूं, ठीक है। fn3 इक्वल टू fn4 ले लिया, यहां पे कितना आ गया आपके पास में? n3 माइनस +1 है, +1 n4 +1 कैंसिल आउट हो गया, तो n3 इक्वल टू n4 आ गया। दिस इज योर आपका ऑन टू हो जाएगा, सॉरी 1-1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1-1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे, कोई इशू नहीं, ठीक है। 1-1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास में क्या है, ऑन टू के लिए क्या करना है, उसकी थोड़ी कहानी है, पुरानी नहीं है, ठीक है, लेकिन करना है आपको ऑन टू। चलिए ऑन टू की बात करते हैं। पहली कंडीशन fn इक्वल टू n-1 और n इज इवन लेके चलता हूं, ठीक है। पहली कंडीशन n इक्वल टू इवन, नेचुरल नंबर है, इनपुट कहां स्टार्ट होगा? 1 2 3 जाएगा, तो पहला इवन नंबर लिया तो क्या होगा आपके पास में? 0 होगा, सॉरी 0 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर पे आपका 0 नहीं लेते हैं। तो मैंने एक काम किया, f2 निकाला, जब f2 निकाला तो कितना आ जाएगा? 2 - 1 वैल्यू कितनी आएगी? 1। f3 निकाला, f4 निकाला, क्योंकि इवन नंबर ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 4 - 1 3 आ गया। f6 निकाला, वैल्यू कितनी आ गई पास में आपके? 6 - 1 5 आ जाएगा। एक और निकाल लेते हैं, f8 निकाल लिया, वैल्यू कितनी? 8 - 1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो मतलब इवन नंबर पर आपको एज ए रिजल्ट, मतलब आपका 1 3 5 7 आ रहा, नहीं आ रहा, इसके बाद कितना आएगा? 9 आएगा।
इसका 11 आएगा। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, सेकंड केस में मैं आता हूं, एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1 है और एन इज ऑड। तो ऑड कहां स्टार्ट होगा, 1 से। 1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, एफ 3, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, सॉरी 4, एफ 5 कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6, F7 कितना आ जाएगा 7 प्लस 1 8 आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है हमको कि इस वाले नेचुरल एन इज इवन पर आपका रिजल्ट कितना मिल रहा है, 1 3 5 7 मिल रहा है। ऑड पे कितना मिल रहा है, 2 4 6 8 मिल रहा है। तो रेंज आपको कितना मिल जाएगा, यहां पर रेंज आपको साफ साफ दिख रहा है कि रेंज हमारे पास में कितना आ जाएगा, रेंज आपके पास में कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके आपकी सारी की सारी नेचुरल नंबर ले सकते नहीं ले सकते। जब सारा का सारा नेचुरल नंबर ले लेंगे तो दिस इज व्हाट ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। दिस इज वन वन फंक्शन, दिस इज वन वन फंक्शन ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। तो आप बोलोगे दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर होगी बात। तो 1 1 और 2 समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे समझ में आ गया, कैसे टैकल करना है। अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में कई बार आया भी है। ठीक है, डायरेक्टली पूछा भी है, एनडी में पूछा गया, डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, और आपके बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम जरा। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी वाला, मैं हटा रहा हूं उसको भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास में अगला, लेट ए एंड बी टू सेट्स so that f a क्रॉस b टू f b क्रॉस a पर डिफाइंड है। ठीक है, ये आपका फंक्शन ये डिफाइंड है। ओके, ओके, डिफाइंड बाई f a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा a इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इज अ बाइजेक्शन। ठीक है, या बाइजेक्टिव फंक्शन आप भी कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात, ये आपको यहां पर बात करनी है। ठीक है, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। पहले आपको क्या डिफाइंड है, एफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए पर आपको ये डिफाइंड है। ठीक है, और फंक्शन क्या डिफाइंड है, एफ ए कॉमा बी कॉमा ए, ये आपको गिवन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इसको जरा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या गिवन थे, आपने देख लिया, यहाँ पे एफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए पे डिफाइंड है। आपने यहाँ पे साफ साफ लिखे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, सपोज करो ए इक्वल टू 1 2 3 लेता हूं और बी इक्वल टू मैं लेता हूं। ठीक है, ए कॉमा बी, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, अब वैसे आप बहुत समझदार हो, मुझे पता है आप कर सकते हो। तो दिस इज ए क्रॉस बी, क्या होगा आपका, ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। आपके पास में ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो बी क्रॉस ए कितना आ जाएगा, बी क्रॉस ए कितना आ जाएगा, इट इज ए कॉमा 1 बी कॉमा 1 ए कॉमा 2 बी कॉमा 2 ए कॉमा 3 एंड बी कॉमा 3। आपके पास में ये क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें आपने यहां पे क्लियर कर ली। अब एक बात समझिए ध्यान से जरा, कि आपको प्रूफ करना है इसको, बाइजेक्शन आपको लेके चलना है। ठीक है, तो बाइजेक्शन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग 1 1 की बात करते हैं, 1 1 की बात करते हैं। ठीक है, 1 1 की कंडीशन आपके पास में क्या, इनपुट 2 लेते थे, वो आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब एक बात समझिए, 2 इनपुट मैंने लिया, लेट 2 इनपुट या डोमेन का पार्ट ले लिया, कितना ले लिया, एक ले लिया आपने A1 B1 ले लिया एंड A2 B2 ले लिया। ठीक है, तो आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आपका क्या होगा कि A B1 इक्वल टू F, यहां पर A2 B2 होना चाहिए। कंडीशन हमारी यही बोलती है, हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, नहीं किया था। ठीक है, चलिए अब ये बताइए इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्या, साफ साफ देखो, A B है तो B है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, B1 A1 आ जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा, B2
और A2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है। दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं कब? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टर्म में इक्वल होते हैं। तो कंफर्म हो जाएगा B1 इक्वल टू B2 आ गया एंड A1 इक्वल टू AT आ गया। तो कंफर्म ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका 1 1 हो गया, नहीं हो गया। अब कुछ लोग दिमाग ज्यादा लगा रहे होंगे, लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन समझो अब यहां पे कहोगे सर ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन। बेटा ये एक ही कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन नहीं है, क्योंकि आपने इनपुट A1 B1 लिया है और यहां पे आपने इनपुट A2 B2 लिया है। तो ये एक पूरा इनपुट है, ये पूरा एक इनपुट है। तो करस्पॉन्डिंगली हमने क्या किया है कि ये वाला इनपुट इसके इक्वल हो गया, ये वाला इनपुट इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब ये एक ही टर्म को हम लोग लेके चल रहे हैं। गलत मत समझ लेना, गलत समझोगे तो बहुत चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां पे? तो दिस इज द 1 1, दिस इज द 1 1। ऑन टू की बात कर लेते हैं, ऑन टू की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि आपने A क्रॉस B आपने यहां पे लिया है, तो B क्रॉस से रिजल्ट आ रहा है। तो A क्रॉस B का मतलब ये कि आप इनपुट में 1 कॉमा A भी ले रहे हो, 1 कॉमा B, 2 कॉमा A, 2 कॉमा B, 3 कॉमा 3 कॉमा, मतलब सारा का सारा A क्रॉस B का एलिमेंट ले रहे हो। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंगली जब आप A क्रॉस B का एलिमेंट आप ये 1 कॉमा A ले रहे हो, तो 100% उसका आउटपुट A कॉमा 1 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये देखो जरा, जब आप यहां पे बात करोगे F A कॉमा B बात करोगे तो ये B कॉमा A आएगा। तो आप कोई भी एलिमेंट लो, आप इस A क्रॉस का कोई भी एलिमेंट लोगे, जैसे मान लिया जाए मैंने लिया F1 कॉमा A लिया, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? A कॉमा 1 आ गया। मान लिया जाए F मैंने ले लिया 2 कॉमा B लिया, तो कितना आ जाएगा? B कॉमा 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो आप हर एक एलिमेंट ले रहे हो इनपुट में, हर एक एलिमेंट ले रहे हो, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो जब उसका आउटपुट मिल जाएगा तो सारा का सारा B क्रॉस A यूज हो गया। जब सारा का सारा B क्रॉस A यूज हो गया तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू के बराबर हो गया। मतलब रेंज जो है वो आपके किसके बराबर हो गया? कोडोमेन के बराबर हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, कोई इशू नहीं है? नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा, कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। और फंक्शन का ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो फंक्शन की रहेगी, लेकिन वो थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, देखते हैं उसको भी। सबसे पहली चीज, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारे पास में? क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? लेट f n-1 n, ठीक है, be defined by fn equal to the highest prime factor of n, so that f is neither 1 1 nor on 2। ठीक है, एंड फाइंड रेंज की बात भी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, बहुत ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहली चीज आप एक बात ये समझ लो कि आपका डोमेन कितना दिया है? fn-1, मतलब कि नेचुरल नंबर और उसमें 1 नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 हट गया। अभी कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 3 4 5 से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है, दूसरा क्या, यहाँ पे आपका कोडोमेन कितना दिया? नेचुरल नंबर दिया हुआ है। अब बोला गया fn जो दिया है, fn इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक है, ये आपको लेना। तो आपको 1 1, ये आपका 1 1 नहीं है, ना ही आपको ऑन टू प्रूफ करना है, और उसके बाद इसको रेंज फाइंड करना है। ठीक है, समझते हैं। पहले बात तो हम लोग प्राइम फैक्टर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ प्राइम फैक्टर? प्राइम फैक्टर से पहले आप समझ लो प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। खुद से डिविजिबल हो जाए और 1 से डिविजिबल हो। 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर खुद से डिविजिबल होना चाहिए, इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे आप ले लेते हो क्या, प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर की बात करते हैं तो पहला 2 नंबर होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, एड्स ऑन आपके पास वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसी वजह से हमने क्या दिया है यहां पर? आपने 1 नहीं दिया।
तभी 1 आपको हटाना पड़ा यहाँ पे। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि 1 लोगे तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसका प्राइम फैक्टर भी आप नहीं बोल सकते कि 1 होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर प्राइम कब होता है? 2 से स्टार्ट होता है। अब प्राइम फैक्टर का मतलब है उसका फैक्टर भी प्राइम नंबर आना चाहिए, तो प्राइम नंबर 1 तो हो नहीं सकता, इसलिए हमको यहां से 1 हटाना पड़ा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सो व्हाट अबाउट द लार्जेस्ट प्राइम नंबर या हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? ये किसी को पता है तो कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता है तो मेरी वीडियो देखिए, मैंने बताया हुआ है कि हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, क्या प्राइम नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सब मैंने बताया हुआ, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए, मान लिया जाए आपने इनपुट में आपने क्या दिया? FN F2 दिया, आपने 2 दिया, क्योंकि 1 ले नहीं सकते हम लोग। तो जब 2 लिया मैंने, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 के वैल्यू कितनी आएगी? द हाईएस्ट अब 2 है, 2 के जब मैंने फैक्टर किया तो आप मुझे बताइए 1 इंटू 2 आएगा? 1 तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं, तो आपके बाद अगला जो पहला आपका प्राइम नंबर मिले कितना? 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम किया मैंने, यहां पर लिया F4 लिया, ठीक है। इनपुट तो हम सारा दे सकते हैं ना, नेचुरल नंबर 1 के अलावा सारा नेचुरल नंबर देते हैं। मान लो 3 दे दिया, अभी 3 ले लेते हैं, तो 3 दे दिया, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास में, तो भी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? यहाँ पे 3 आ जाए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना इसका? 3 है। 4 लेते हैं भाई, 4 लिया, 4, अब मैंने 4 लिया, 4 का मतलब कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2 आ जाएगा, तो 1 तो हो नहीं सकता है। अब कोई मत कर देना सर 4 होगा, 4 फैक्टर में नहीं आएगा, क्योंकि 4 का फैक्टर ही हम लोगों ने किया है, ठीक है ना, गलती मत करना। तो आप मुझे बताइए, इन 2 आपका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, नहीं आ गया क्या? तो आपको साफ साफ दिख रहा है 2 और 4 का जो आउटपुट आ रहा है वो कितना? 2 ही आ रहा। 5 ले लेते हैं। अच्छा, 5 लिया मैंने, तो 5 में कितना आ गया? 5 में लेते हैं, 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 इंटू 5, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, तो यहाँ पे 5 आ गया। 6 लेते हैं जरा, 6 लेते हैं, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 लिया मैंने, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, तो 1 नहीं हो सकता। 2 और 3, अब 2 प्राइम नंबर आ गए, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो बड़ा कौन सा हो गया आपका? 3 हो गया, तो कंफर्म हो गया आपके पास में ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। क्लियर है बात? उसी तरह मान लो 15 ले लेते हैं, मान लो 15 ले लेते हैं, ठीक है। 12 ले लेते हैं, अच्छा नहीं 15 ले लेते हैं, चलो 15 ले लेते हैं। तो 15 का यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 5, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कई सारे इनपुट पर देखो, 2 पर आपको देखो जरा, ध्यान से देखो जरा, 2 पर देखो, 2 इस वाले 2 पर, ये वाले पे और ये वाले पे सेम आउटपुट मिल रहा है आपको, मतलब 2 और 4 पे सेम आउटपुट मिल रहा है। 3 पर आपको 3 मिल रहा है और 6 पर भी आपको 3 मिल रहा है, तो भी आपको ये 2 इनपुट पे एक आउटपुट मिल गया। 5 पे देखो 5 मिल रहा है, 15 पे 5 मिल रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया दिस इज नॉट ऑन टू, नो सॉरी नॉट 1 1, ठीक है, 1 1 आपका नहीं। अब एक काम कर लेते हैं, रेंज की बात करते हैं। तो आप मुझे बताओ रेंज आपके पास में क्या आ रहा है? रेंज आपके पास में प्राइम फैक्टर ही आ रहा है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर आएगा, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 ही आएगा, नहीं आएगा। तो रेंज आपके पास में ये आ गया, तो क्या रेंज इक्वल टू कोडोमेन के इक्वल आ रहा है? रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो कंफर्म ये हो गया दिस इज नॉट योर ऑन टू फंक्शन। बात समझ आ गई? ठीक है, बस कहानी खत्म, रिलेशन एंड फंक्शन की कहानी खत्म। यहां से आपने 12th वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी, अभी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फंक्शन का ही रहेगा। अभी 2 वीडियो है, ठीक है, वो एनडीए और आईआईटी फाउंडेशन और साथ में आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए है, ठीक है। जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो तो सभी बोर्ड के लिए आ जाएंगे, आईआईटी के सभी बोर्ड के लिए आ जाएंगे, बट स्पेशली वो आईएससी बच्चों के लिए भी है, क्योंकि वो अगला वीडियो जो है वो सीबीएसई और यूपी बोर्ड में नहीं है सिलेबस में, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।